एक छोटे से गांव में रघु नामक एक धोबी रहता था। रघु का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह अपने गांव वासियों के कपड़े धोकर अपना जीवन यापन करता था। उसका काम सादा था, लेकिन वह इसे खुशी से करता था, क्योंकि उसे अपनी मेहनत पर गर्व था। रघु का दिन सुबह सुबह कपड़े लेकर नदी की ओर जाते हुए शुरू होता था, जहां वह कपड़े धोता और पूरा दिन मेहनत करता। एक दिन की बात है, रघु जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा, उसने देखा कि एक घायल बंदर किनारे पर पड़ा हुआ है। वह बंदर दर्द से कराह रहा था और उसकी टांग से खून बह रहा था। रघु ने देखा कि बंदर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए वहां नहीं था। रघु का दिल दुख से भर गया और उसने बिना किसी देर के बंदर को अपनी गोदी में उठा लिया। रघु जानता था कि अगर वह बंदर को अकेला छोड़ देता तो वह मर सकता था, इसलिए उसने बंदर को अपनी पीठ पर उठाया और उसे अपने घर ले आया। घर पहुंचते ही रघु ने बंदर को बिस्तर पर लिटाया और उसकी चोट पर हल्दी और मलहम लगाकर उसे आराम देने की कोशिश की। रघु ने उसे गर्म दूध पिलाया और अपने सारे दिन के काम को छोड़कर पूरी रात उसकी देखभाल की। कई दिन तक रघु ने बंदर की देखभाल की। उसे लगता था कि यह एक सामान्य इलाज होगा, लेकिन बंदर की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा था। धीरे धीरे बंदर ठीक होने लगा और रघु से एक गहरी दोस्ती भी जुड़ने लगी। रघु के घर के आसपास बंदर खेलने लगता, रघु के साथ समय बिताता और उसकी मदद भी करता। एक दिन जब रघु कपड़े धोने के लिए नदी जा रहा था, तो बंदर ने उसे देखा और चहकते हुए उसके साथ चलने लगा। रघु ने बंदर को अपने साथ ले लिया और दोनों नदी के किनारे कपड़े धोने गए। बंदर ने रघु के कपड़े धोने में उसकी मदद की। वह कपड़े लाकर रघु के पास रखता। कभी कभी तो बंदर कपड़े धोने में भी मदद करता। रघु को यह देखकर बहुत खुशी होती। वह समझ गया था कि यह दोस्ती केवल दो जीवों के बीच नहीं, बल्कि एक साथ काम करने और एक दूसरे की मदद करने की ताकत का प्रतीक थी। समय के साथ रघु और बंदर की दोस्ती और भी गहरी होती गई। रघु ने अपने घर के आसपास कुछ बगीचे लगाए थे, जहां वह बंदर को खेलते हुए देखता था। एक दिन रघु बहुत थका हुआ घर वापस आया। वह पूरे दिन के काम के बाद बिस्तर पर लेट गया। वह सोच रहा था कि आज थोड़ी देर आराम करूं, लेकिन जैसे ही वह सोने की कोशिश कर रहा था, उसने देखा कि बंदर उसके बिस्तर पर कूद पड़ा और उसे परेशान करने लगा। वह डरी हुई आवाजों में रघु से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, जैसे वह उससे नाराज हो। रघु थोड़ी देर के लिए चौंका, लेकिन फिर उसने शांत होकर बंदर से पूछा, क्या हो गया, तुम मुझसे नाराज हो? बंदर कुछ देर तक चुप रहा और फिर रघु के पास आकर उसकी आंखों में देखता रहा। वह बंदर जो हमेशा खुश और चंचल रहता था, आज बहुत उदास दिखाई दे रहा था। रघु ने महसूस किया कि शायद वह ठीक से बंदर के साथ नहीं पेश आ रहा था। वह समझ गया कि दोस्ती और रिश्ते में भी एक सीमा होती है और उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि वह बंदर की भावनाओं का सम्मान करता है। रघु ने धीरे धीरे बंदर को समझाया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी बुरा नहीं महसूस कराया। मैं तुम्हारे साथ हमेशा अच्छे से पेश आना चाहता हूँ। इस पर बंदर ने अपनी आंखें बंद की और रघु के पास आया। वह अब पहले जैसा चंचल और खुश था, जैसे उसने रघु की बात को समझ लिया हो। कुछ दिनों बाद रघु और बंदर फिर से साथ में नदी पर गए। रघु ने बंदर से कहा, देखो, हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तुम मुझे कपड़े धोने में मदद करते हो और मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आता हूँ। अब दोनों के बीच समझदारी थी। रघु ने यह सीखा कि दोस्ती और रिश्ते को सिर्फ अच्छे व्यवहार से ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने से भी मजबूत किया जा सकता है। रघु और बंदर की दोस्ती अब एक नई मिसाल बन चुकी थी। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और मिलकर अपनी जिंदगी का आनंद लेते थे। रघु के जीवन में यह अनुभव एक अमूल्य शिक्षा बनकर आया था। वह जान गया था कि रिश्ते में केवल सेवा ही नहीं, बल्कि समझदारी और सम्मान भी जरूरी है। एक रात रघु अपने घर में आराम से सो रहा था। रात का समय था और घर में सन्नाटा था। अचानक रघु की नींद खुली, क्योंकि उसे कुछ हलचल सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना तो उसे घर के भीतर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। रघु चौंका और धीरे धीरे उठकर कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी उसे अपने घर के एक कोने में एक आदमी दिखाई दिया, जो चोरी करने की कोशिश कर रहा था। वह चोर चुपके से रघु के बक्से को खोलने की कोशिश कर रहा था। रघु ने डर के बजाय तुरंत अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उसने बंदर को पुकारा, बंदर, जल्दी आओ, कुछ गड़बड़ हो रही है। बंदर, जो हमेशा रघु के साथ रहता था, तुरंत रघु की पुकार पर दौड़ते हुए आया। रघु ने चोर को देख लिया था, लेकिन वह जानता था कि अकेला चोर से निपटना मुश्किल होगा।
इसलिए उसने बंदर की मदद से चोर को पकड़ने का फैसला किया। बंदर ने चोर को देखकर उसे डराने के लिए जोर से चिल्लाया और अपनी जानवरों जैसी आवाजें निकाली। चोर घबराया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बंदर ने उसे अपने हाथ से पकड़ लिया और उसे जकड़ लिया। रघु ने तुरंत बाहर जाकर गांव के लोगों को बुलाया। चोर को पकड़कर गांव वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। रघु को यह समझ में आया कि अपनी मेहनत और दोस्ती के चलते ही वह हमेशा सुरक्षित रहता है। वह जानता था कि एक अच्छा दोस्त कभी भी मुश्किल समय में साथ छोड़ता नहीं है। बंदर ने इस घटना से साबित कर दिया कि वह केवल एक अच्छा दोस्त ही नहीं, बल्कि रघु का सच्चा साथी भी है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि रिश्ते में समझ, सम्मान और साथ देने की ताकत होती है। मुश्किल समय में हमें अपने अच्छे दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वही हमें संकट से बाहर निकालते हैं।